lovely good morning to all and welcome back to my channel स्वाति अमित ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है ज्योतिया का नहाए खाए। जी हाँ, मैं करती हूँ ज्योतिया, और जो भी हमारे बिहार के लोग होंगे उनको पता होगा कि ज्योतिया का नहाए खाए क्या होता है। और मैं आपको आगे सारा कुछ डिटेल शेयर करती हूँ। अभी मैं नहा के आ गई हूँ और मुझे करना है पूजा, तो फिर मैं फटाफट पहले पूजा कर लेती हूँ, सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ। मैं यहाँ पे अभी पूजा का बर्तन वगैरह धुल के और फिर मैं पूजा करने के लिए ले आई थी सारा कुछ। और अब मैं पूजा करूँगी और उसके बाद फिर मैं सूरज भगवान का भी पूजा कर बाहर जाके बालकनी में रखने के लिए। मेरी पूजा हो गई, अब मैं चलती हूँ। दीजिए ना, निकाल के हाथ में हम नहीं छूएंगे, पूरा छुआ जाएगा। थाली में निकाल के दीजिए ना, वो बड़ा वाला थाली वहाँ रखा है। मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के बाद किचन में। तो मुझे ना अभी छू के सामान जो दान करने के लिए देते हैं ना, वो हमारे में देते हैं। जैसे दाल चावल हो गया, और ये आलू हो गया, और वो तोरई होता है, वो सब छू के और देते हैं, और उसमें पैसा वगैरह डाल के आगे आप देखना। तो ये मुझसे कह रहे इतना ज़्यादा क्या पूरा डब्बा डलवा दोगी? तो ऐसे करके मजाक कर रहे हैं मुझसे। और फिर तो आप लोग ये देख सकते हो, ये थाली में सारा कुछ इन्होंने निकाल के दिया था, क्योंकि मैं निकाल के रख के नहीं गई थी। और मैं इनको बोली कि सारा कुछ आप अरेंज करके मुझे दे दो, और उसके बाद फिर मैं सारा कुछ छू के और फिर इसको ना पंडित जी को दिया जाता है। तो मैं लगे हाथ उसको प्लास्टिक में डाल के एक जगह रख दूंगी, बाद में ये जाके पंडित जी को दे देंगे। क्योंकि बच्चे हैं घर में, कभी भी मतलब इधर से उधर कर दें थाली से लेके, इसलिए मैं लगे हाथ सोची कि इसको प्लास्टिक में डाल के एक साइड में रख ही देती हूँ, और उसके बाद फिर लगूंगी काम में। मेरा पूजा पाठ हो गया है और मैंने अपना दान का सामान भी छू लिया है। ऐसा मम्मी ने बोला था, मेरी सासू माँ ने। तो अब मैं जा रही हूँ मड़ुआ का आटा का हलवा बनाने, क्योंकि रोटी या पूरी मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ऐसे ही खाती हूँ मड़ुआ का हलवा बना के। और आज आप लोग को भी दिखा देती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। और इधर मेरे पति देव नाश्ता बना रहे हैं मेरे लिए। अभी ज्योतिया का फास्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, तब तक खातिरदारी कर रहे, सेवा सत्कार कर रहे। तो ये मैं छोला बॉईल करके रखी थी, और इधर ये छोला की सब्जी बन गया है, और इधर पूरी भी बन गया है। मुर्गा का आटा का हलवा बना लेते हैं।
आप लोग देख सकते हो। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से बनाती हूँ मलवा का हलवा। तो ये मैं ना अपने घर का शुद्ध घी, यानी कि जो मैं निकालती हूँ, मलाई निकालती हूँ और घी निकालती हूँ, तो वो मैं इसमें डालती हूँ। तो उसी से आज मैं बनाऊंगी मड़ुआ का आटा का हलवा। तो ये है मड़ुआ का आटा, इसमें से मैं आधा बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये मैं आधा आधा बनाऊंगी एंड आधा रखूंगी इसको, किस लिए, पारण के दिन। तो मैं अपने दोनों बच्चों के लिए जिउतिया का फास्ट कर रही हूँ, है ना। मम्मा 24 आवर्स पानी नहीं पिएगी, आरवी के लिए और अनाया के लिए, ठीक है। हाँ, और उसके बाद आरवी पानी पिलाएगा मम्मा को। पिलाऊंगा। जाओ कंघी कर लो तो बेटा। ठीक है। तो आप देख सकते हो बोलना नहीं पड़ता है इनको, भगवान का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने देखा कि उसको लेट हो रहा है और मैं छोला बॉईल करके आटा गूंथ के चली गई थी, क्योंकि आज आरवी ना काफ़ी मतलब हफ्ते में 1-2 बार तो छोले बन ही जाते हैं, क्योंकि आरवी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इनको लगा कि बहुत टाइम लग जाएगा इसको पूजा पाठ करने में, क्योंकि मैं थोड़ा कपड़े वगैरह भी वॉश करने लगी थी। तो काफ़ी देर में मतलब क्या ही ना बोलूं, ये सब चीजें मतलब मैं बड़ाई नहीं कर रही, लेकिन आप देख सकते हैं खुद से ही। तो वो फटाफट से छोले बनाती हूँ, फटाफट से पूरियाँ करती हूँ। बोल रहे हैं कि बस तुम अपना हलवा बना लो जैसे बना सकती हो। मैंने ये कर दिया और अब चले गए हैं नहाने, अनाया को नहला रहे हैं और खुद भी नहा लेंगे। उसके बाद मैं ये मड़ुआ का आटा का हलवा बनाऊंगी, सब लोगों को दूंगी, इनको भी दूंगी और अपने दोनों बच्चों को भी दूंगी, आरती और अनाया को, और मैं भी खाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी मुंह में नहीं डाला है। नहाए खाए का मतलब ही ये होता है कि हमें नहा के पूजा वगैरह करके सबसे पहले ये खाना होता है मड़ुआ का आटा का। या तो आप रोटी बना लो, पूरी बना लो या हलवा बना लो। तो मैं हलवा ही बना लेती हूँ, मुझे थोड़ा मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं हलवा बना लेती हूँ। मम्मी है ना मेरी सासू माँ, तो माँ ऐसा बोलती है कि हलवा खाने से मतलब है, चाहे तुम हलवा बना के खा लो, चाहे पूरी खा लो, पराठा खा लो, रोटी खा लो, कुछ भी खा लो। और ये ना थोड़ा वैसा मतलब किच टाइप करता है, रोटी और पराठा ना बहुत टाइट हो जाता है इसका, और बहुत ये लगता है, इसलिए मैं इसका हलवा ही बना के खाती हूँ। और मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहती हूँ आप लोग को कि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, तो वो ये मड़ुआ का आटा का हलवा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रागी के आटा। यस, रागी का आटा। आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी शॉप में जाओगे ना, मॉल्स वगैरह में, कहीं भी आपको नॉर्मल ग्रोसरी शॉप्स में भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप ये बोल सकते हो। मड़ुआ तो सब लोग नहीं समझेंगे, जो हमारे बिहार के लोग होंगे वही मड़ुआ समझेंगे। तो उनसे आप बोल सकते हो कि रागी का आटा चाहिए, तो वो रागी का आटा ये दे देंगे। तो आप ना आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी आप इसको 1 महीने तक अच्छे से घी में भून के और उसके बाद दूध और चीनी डाल के खाना, मतलब ये ना बेस्ट होता है। सच में बता रही हूँ, मैंने खुद खाया है रिसेंटली। अभी अनाया 2 साल की हो रही है और मतलब अच्छे से मुझे याद है कि माँ आई थी मेरी सासू माँ, और मुझे डेली बना के देती थी, डेली माँ मुझे बना के देती थी। बोलते हैं कि इससे ना शरीर में ताकत भी मिलता है, और एक माँ जो होती है ना उनको मतलब अच्छे से दूध भी बनता है। तो ये आप जरूर खाना, ये बहुत अच्छा होता है डिलीवरी के बाद खाना। नॉर्मल डिलीवरी मैं कह रही हूँ,
सी सेक्शन का मैं नहीं बता सकती बिकॉज मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल ही हैं। सो अब मैं यहाँ पे पानी नहीं, दूध डाल दूँ और इसमें ना घी थोड़ा अच्छे से मैं डालती हूँ ताकि अच्छा लगता है, सून लगता है खाने में। सो यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट के अनुसार वहाँ पे जितना दूध चाहिए उतना मैं डाल रही थी। पूरा 1 कटोरा भर के मैं रख ली थी ताकि कम ना पड़े, क्योंकि जैसे आप दूध कम अगर डालोगे ना तो आपस में वो गुठलियाँ बनने लगती हैं, और फिर इसलिए मैं थोड़ा दूध और घी ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ। और मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ, तो मैं थोड़ा मीठा खाती हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा चीनी डाल रही हूँ ज़्यादा। और फिर मैं इसको अच्छे से सुखा दूँगी, दूध और चीनी जो पानी छोड़ेगा, और उसके बाद फिर इसको गैस बंद कर दूँगी। ये दूध डालने के बाद ना आप कंटिन्यूअस नहीं चलाओगे, ये मतलब टाइट, मतलब वो दूध पूरा ऑब्जर्व हो जाता है इसके अंदर। ये आप देख सकते हो ऐसे टाइट सा हो जाता है। तो मेरा ये हलवा बन गया। अब ये मैं ये पहले खाऊंगी, फिर दोनों बच्चों को खिलाऊंगी, फिर उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करूँगी। तो चलिए आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे अनाया नहा के आ चुकी थी और फिर मैं उसको पाउडर वगैरह से मालिश करके लगा के अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं उसको कपड़े पहना रही थी और वो बहुत खुश हो रही थी आगे कैमरे में देख देख के। इतने इसके नखरे देखिए, कंघी करवाने के लिए कितना इसको बोला जा रहा है, मैं बुला रही नहीं आ रही है, आरवी बुला रही नहीं आ रहा। सो अब मैं जा रही हूँ, अनाया भी नहा चुकी है और उसको मैंने ड्रेस पहना दिया है। और आप लोग में से कितने लोग हैं बताइए, आप लोग को भी सिंदूर लगाते टाइम नाक पे गिरता है? मेरा गिरता है। ऐसा कहते हैं पति देव बहुत मानते हैं। तो अब मैं ये कर रही हूँ, जा रही हूँ, जो मड़वा का हलवा मैंने बनाया, ये देखो, इसका लुक देखो आप। तो इसको मैं जा रही हूँ अब सर्व करने, खुद भी खाऊंगी और दोनों बच्चों को भी दूंगी, ठीक है? चलो लो आरवी खाओ। कैसा है? अब भैया खा लिया, अब बबनी खाएगी। कैसा है? अच्छा है? अरे वाह, कैसा है बेटा? ऐसे है, बताओ तो भैया कैसे बताया है अनाया? आराम से। अभी तक मैंने नहीं खाया है क्योंकि ये अभी नहा के आए हैं और पूजा कर रहे हैं। पूजा करेंगे तभी ये खाएंगे, तब मैं खाऊंगी। अरे नहीं, आधा बनाया, आधा है, हो जाता है ना। खा लीजिए, दोनों बच्चों को खिला दिए हैं। आप खा लिए हैं? कैसा बना? अच्छा है? वो ऐसे आरवी कर रहा था ना फिंगर, वैसे ट्राई कर रही आपको। सो यहाँ पे मैं ना इनके लिए गर्मा गर्म पूरी तल रही थी, क्योंकि जो थोड़े बहुत थे ना वो बच्चों को दे दिया, और फिर जो बचे थे वो ठंडी हो गई थी, तो मैं वो खा लूँगी और इनके लिए गर्मा गर्म मैं तल रही। तो मेरा ये छोटा सा व्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ऑल पे करके, ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यहाँ पे सब लोग खा लिए थे, अब मैं अपनी थाली लगा ली थी और मैं जा रही थी खाने के लिए। ऑलमोस्ट 11:30 से ऊपर हो गया था, तो फिर भूख भी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा।
और ये देखो पापा घर में होते हैं तो मम्मा से मतलब ही नहीं होता है ना अनाया? इतने दोनों खुश होते हैं, इतने खुश रहते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। देख सकते हो आप अनाया कितना एंजॉय कर रही है अपने पापा के साथ। तो आपको हमारे ये छोटा सा पापा vlog अगर चुभ पसंद गया, आया होगा तो आज पापा please सेविंग नहीं चैनल किए। को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल चुपा को क्यों रहे सब्सक्राइब हैं? कीजिएगा ओए और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए मिलते हैं, बाय। भैया कर रहा था। इसके भी हेयर्स पूरे आरवी जैसे ही है ना। छोड़ दीजिए ना, उसको परेशान करके ही मानिएगा। पीटी करो पापा की, पीटी कर दो, पीटी कर दो पापा की। लो पापा की पिटाई भी हो गई। कहाँ जाएगी? इनको तो बस ये मोबाइल में शुरू हो जाना है। गोलू मोलू पे हूँ, गोलू मोलू पी हूँ।